इस वीडियो में योनो एसबीआई एप्लीकेशन से रिलेटेड एक लॉगिन प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो योनो एसबीआई ऐप एक बेस्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पर भर भर के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे काम आप घर बैठे ही कर पाएंगे योनो एसबीआई ऐप से। बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करने में तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है ये वाला जो मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। काफी सारे यूजर्स सवाल करते हैं कि जब भी मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके का मैसेज मेरे को शो होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इंटर करेक्ट क्रेडेंशियल एज यूजर नेम एंड पासवर्ड आर केस सेंसिटिव, यू हैव 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप जो यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं वो इनवैलिड है, और ये एक सेंसिटिव केस होता है। मीन्स ये आपके लिए एक पर्सनल चीजें होती है जो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं आप लोग। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ऐसी गलती 2 बार या 3 बार से ज्यादा करते हैं, एक बार तो आपने कर दिया इसीलिए यहाँ पर 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग आ रहा है, और 2 बार और गलती कर देते हैं तो आपका जो यूजर आईडी है, आपका जो मोबाइल बैंकिंग है, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफी सारे यूजर्स इस तरह का मैसेज देख करके घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या करें। तो भाई अब आपको सोचना नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में यह मैसेज, यह प्रॉब्लम आपको लॉगिन करने के दौरान क्यों आती है, और क्या इसे फिक्स करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा या घर बैठे कर पाएंगे, और अगर घर बैठे कर पाएंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे, पूरी डिटेल में आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने अपने फोन में योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लिया है, और अब यहाँ पर मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर नाउ पर क्लिक करूंगा, सिम 1 को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब देखिए यहीं पर काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं जो भी लॉगिन पासवर्ड होता है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो सबसे पहले मैं सारा डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिखता है सबमिट का, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का मैसेज मेरे को आ चुका है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, प्लीज एंटर करेक्ट क्रेडेंशियल एज यूजर नेम एंड पासवर्ड आर केस सेंसिटिव, यू हैव 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। आप ओके कर दीजिए। देखिए ये मैसेज आपको क्यों आया, सबसे पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपने यूजर नेम या फिर लॉगिन पासवर्ड डाला है, इनमें से कोई भी एक चीज आपका गलत है। ठीक है ना, चाहे आप यूजर नेम में गलत यूजर नेम डाल रहे हैं या फिर लॉगिन पासवर्ड वाले बॉक्स में आप लॉगिन पासवर्ड गलत डाल रहे हैं, रॉन्ग इनपुट कर रहे हैं। भले ही एक ही लेटर या फिर एक ही डिजिट गलत आप इनपुट कर रहे होंगे, लेकिन अगर एक भी लेटर एक भी डिजिट आप गलत कर रहे होंगे, गलत डाल रहे होंगे, तो भाई आपको इस तरह की मैसेज आ ही जाएगी। और ऐसा बार बार गलती करते हैं तो 3 बार गलती करने के बाद आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है उसे सेम डे के लिए लॉक कर दिया जाएगा। बाद में उसे अनलॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको अनलॉक ही करना पड़ेगा, ना कि आप लॉगिन आसानी से कर पाएंगे। अब अनलॉक कैसे किया जाता है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, अगर इस तरह की समस्या आपको आ रही है तो आप इसे कैसे फिक्स कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ना तो यूजर नेम याद है और ना ही पासवर्ड याद है, या फिर याद भी है तो थोड़ा बहुत आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजों को 1 बाय 1 करके रिकवर करना होगा, तब आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फोन में अब योनो लाइट एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है। देखिए यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड आप 2 तरीकों से रिकवर कर सकते हैं। एक एसबीआई नेट बैंकिंग के ऑफिशियल पेज पर जाकर के कर सकते हैं, या फिर आप योनो लाइट एसबीआई से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको योनो लाइट एसबीआई को यूज करके यूजर नेम और पासवर्ड को रिकवर करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए योनो लाइट एसबीआई को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, और यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आपको यूजर नेम या पासवर्ड कुछ भी गलत डालेंगे तो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है।
देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा और सेम वही चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी जब आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे www.online, ठीक है, SBI.SBI। तो जब आप इतना सर्च करेंगे ओके, तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। आप रिफ्रेश कर लीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से रिफ्रेश कर लीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड याद नहीं है तो देखिए यहाँ पर फॉरगॉट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम पेज आ जाएगा फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड का। ठीक है, इस पर क्लिक करके सबसे पहले फॉरगॉट यूजर नेम को सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको योनो लाइट SBI में इस पर क्लिक करके फॉरगॉट यूजर नेम को सेलेक्ट कर लेना है। सेम प्रोसेस है, इसलिए अगर आप योनो लाइट SBI से नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेम प्रोसेस क्रोम में जाकर के इंटरनेट बैंकिंग के ऑफिशियल पेज पर इस प्रोसेस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप फॉरगॉट यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको CIF नंबर इनपुट करना है जो आपके बैंक के पासबुक पर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको अपना INB में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आपने करवा रखा है उस नंबर को यहाँ पर इनपुट कीजिए और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करके सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया। अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उस OTP को यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। OTP सही तरीके से फिलअप कीजिएगा तो आप OTP यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे ही OTP डालेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो आपको योनो लाइट SBI ऐप में ही आपका यूजर नेम शो कर दिया जाएगा और मैसेज के माध्यम से भी आपको मैसेज कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर कि ये आपका यूजर नेम है, मैंने सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर रखा है। यहाँ पर आपको लॉगिन यूजर नेम इज इतना। ठीक है, देखिए अब आपको यूजर नेम पता चल चुका है। अब आपको सेम प्रोसेस करना है, बैक आकर के लॉगिन पासवर्ड आपको पता करना है। तो आप यहाँ से बैक आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब बैक आ जाइए। बैक आने के बाद फिर से आपको पासवर्ड पर ही क्लिक करना है और यहाँ पर फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज इट इज रहने देना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको यूजर नेम इनपुट करना है जो अभी अभी आपने पता किया है, रिकवर किया है। उस यूजर नेम को यहाँ पर डालिए। अकाउंट नंबर आपके पासबुक पर लिखा होगा, यहाँ पर डाल दीजिए। कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है इनपुट कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी इनपुट करना है। याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो आपने बैंक अकाउंट में मेंशन कर रखा है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इनपुट करना है। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर दीजिए। तो फटाफट सारा डिटेल्स मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। आप अपने लॉगिन पासवर्ड को 3 तरीकों से रिकवर कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप रिकवर जिस तरीके से आप यूजर नेम रिकवर किए हैं, पता किए हैं, उस तरीके से आप रिकवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आप अपना पहले वाला जो पासवर्ड है उसे रीसेट जरूर कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ATM कार्ड डिटेल्स डाल करके, प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके और यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड ब्रांच विजिट करके। ठीक है, तो जो भी आपकी इच्छा है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूं प्रोफाइल पासवर्ड का। ठीक है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को ATM पिन भी याद नहीं होता है, काफी सारे यूजर्स को ATM पास में होता भी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है, रीजन हो जाते हैं। तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, और सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर यहाँ पर अब आपको प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट यहाँ पर करके सबमिट कर दीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से
आ जाएगा। अब देखिए, जो आपका पुराना लॉगिन पासवर्ड था उसे अब आप भूल जाइए, क्योंकि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो आप नया पासवर्ड रखना चाहते हैं, वह पासवर्ड इस दोनों बॉक्स में इनपुट कर दीजिए, दोनों बॉक्स में। ठीक है? तो दोनों बॉक्स में इनपुट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में बताया गया है। एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए, जो कोई गेस भी ना कर पाए, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। मतलब कि देखिए, यहाँ पर पासवर्ड लेंथ जो होना चाहिए वो कम से कम 8 कैरेक्टर का, और मैक्सिमम आप 20 कैरेक्टर का भी रख सकते हैं। तो आप अपने अनुसार से दोनों बॉक्स में पासवर्ड डाल के सबमिट कर दीजिए। तो आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के कंफर्म कर दीजिए, आपका नया पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। बस इतना सा ही प्रोसेस करना है, और अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बैक कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ योनो एसबीआई ऐप में। देखिए, मैंने ऑलरेडी पासवर्ड रीसेट कर रखा था, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। अब मैं योनो एसबीआई को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, और फिर से यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपने जो भी यूजर नेम क्रिएट यानी कि रिकवर किया था, उस यूजर नेम को यहाँ पर डाल दीजिए, और जो पासवर्ड आपने रीसेट किया था यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जैसा कि देखिए, मेरे केस में आ चुका है, तो यहाँ पर मैं ओटीपी फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कंसेंट आएगा, इसको आप एग्री करके नेक्स्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आप अपना एम पिन डाल दीजिए। एम पिन डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मैसेज आ जाएगा। अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग एम पिन डाल करके लॉगिन कीजिए, या यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई में ये जो लॉगिन प्रॉब्लम आपको आ रही थी, इसी तरीके से फिक्स कर पाएंगे। घर बैठे ही, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजीली तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे, और शायद अब आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो भी चुका होगा। इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर आपको लॉगिन करने में सेम इसी तरह का एरर आ रहा है, या फिर किसी और तरह का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपके मन में सवाल है वहां पर आप मुझे पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।